हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, सीपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज है 5 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। सबसे पहले देखते हैं जी कवर क्या क्या करना है, व्हाट टू कवर। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रीकैप। प्रीलिम्स क्विक रीकैप में डेली आपको एक शॉर्ट क्विक रीकैप कराती हूँ ताकि आपने जो प्रीवियस डे पढ़ा है वो एक बार रिवीजन हो जाए। फिर देखेंगे वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे करते हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस जिसके आंसर्स आप लोग देते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर डे टू डे आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं वो पढ़ेंगे विद देयर थीम्स। फोर्थ क्या है, पीएम एंड ईयू डिस्कसेस एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन लोगों ने फ़ोन पे डिस्कस किया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2। ठीक है, इंडिया एंड सिंगापुर काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे हुए हैं जो जीएस पेपर 2 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है बिल्कुल। फिर इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज इन हिमालयन स्टेट्स। आपको पता है एक वीडियो वायरल हो रही है हिमालयन स्टेट्स की, जो रावी वगैरह नदियाँ उफान पे है, पता है सबको, राइट। अब क्या हो रहा है, जो इलीगल ट्रीज़ वहाँ पे काट काट के रखे गए थे, लकड़ियाँ, लॉग्स, ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, नदियाँ उफान पे हैं, अब वो बाहर दर्शा रही हैं, सारी चीज़ें वो दिखा रही हैं नदियाँ, ठीक है। तब ये नोट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड कहा गया कि हिमालयन स्टेट्स आंसर दो, ठीक है, कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान का एंटी कन्वर्जन बिल क्यों इम्पोर्टेंट है, योर प्रीलिम्स। कौन सा अभी स्टेट नया ये एंटी कन्वर्जन बिल लेके आया, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है एज वेल एज इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू में एंटी कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू फॉरेनर्स एक्ट। न्यू फॉरेनर्स एक्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, योर मेंस एंड योर इंटरव्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट, पीवीटीजीज को अपकमिंग सेंसस ऑफ 2027 वाले सेंसस में इंक्लूड करने की बात हो रही है। पीवीटीजीज कौन है पढ़ेंगे एंड ये इंपॉर्टेंट कैसे है हमारे जीएस पेपर 2 के लिए, ठीक है। पीआईबी क्रिस्प हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैपिंग के बाद वो कैब आपको पता ही है, ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए जी देखते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स क्विक रीकैप। प्रीलिम्स क्विक रीकैप में जीएसटी में बड़े बदलाव कल किए गए, ठीक है जी। 5% एंड 18% के दो रेट, ये दो स्लैब्स अब रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। 5% एंड 18% और एक है 40% का जो सुपर लग्जरी थिंग्स में लगेगा। हमने कल वैल्यू एडिशन में पढ़ा था जीएसटी के बारे में। जीएसटी 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, वन नेशन वन टैक्सेशन को फॉलो करते हुए ये लागू किया है। सबस्यूमिंग मल्टीपल सेंट्रल एंड ये स्टेट टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी ने काफ़ी सारे टैक्सेस को कंसोलिडेट करके सबस्यूम किया है, राइट। सेंट्रल टैक्सेस कौन से हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये स्टेट्स टैक्स जैसे कि वैट हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड लग्जरी टैक्स, ठीक है। फिर पढ़ा था हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है, 279A, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, तब जीएसटी लाया गया, ठीक है। चेयरपर्सन इनकी कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। वोटिंग सिस्टम, सेंटर को दिए गए हैं 1/3 वोट्स एंड स्टेट्स को दिए गए हैं 2/3 वोट्स, यानी कि ज़्यादा पावर्स किस पे है, स्टेट्स पे। 75% मेजॉरिटी चाहिए अगर कोई डिसीजन लेना है रिगार्डिंग जीएसटी, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लाई गई थी जीएसटी, ठीक है। फंक्शंस क्या है, वो क्या है जी, इसके जीएसटी रेट को डिसाइड करता है। एग्जेम्पशंस की कौन कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से, जैसे कि अब इंश्योरेंस वगैरह को एग्जेम्प्ट किया गया है,
ठीक है, एजुकेशन का हो गया एंड इंश्योरेंस का हो गया, उसमें जीएसटी कोई नहीं लगेगा। एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, कितनी लिमिट होनी चाहिए जीएसटी की, ये भी डिसाइड किया जाता है इसके द्वारा। जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, जैसे कि जीएसटी का जो रेवेन्यू शेयरिंग है स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में, जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें जो डिस्प्यूट चलता है, कॉम्पनसेशन सेस ये मांगते हैं ना स्टेट्स कि लाओ कॉम्पनसेशन सेस लाओ, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे कौन सॉल्व करेगा, जीएसटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर मीट्स द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, कौन है, नाम याद रखेंगे, वन लाइनर फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप अदर देन यूपीएससी एग्जाम्स देते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। जॉन वाडेफुल, ठीक है, कौन है ये, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, जिनसे पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली मीटिंग की है। कैबिनेट अप्रूव्स 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इन द कंट्री। क्रिटिकल मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये मैं आपको काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेशनल क्रिटिकल मिशन के बारे में पढ़ा था, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में पढ़ा था। टोटल आउटले से कितना है, 34,300 करोड़ रुपीज़। काम क्या होगा, क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन, ठीक है, उसे कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से सेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसका मिशन है। राजस्थान ने पास किए हैं बिल टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर। आपको पता है कोचिंग सेंटर्स का हब है कोटा, ठीक है, नीट जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उन्हें रेगुलेशन करनी, आप जानते हैं कि इतनी हाई फाई फीस होती है कि अगर नहीं स्टूडेंट निकल पाया नीट या फिर जेई में तो वहाँ पर सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सुसाइड हो जाते हैं। न्यू स्पाईवेयर एक डिटेक्ट किया गया है, ग्रेफाइट, याद रखेंगे, ठीक है, ग्रेफाइट नाम नहीं भूलेंगे, क्या है ये, एक न्यू स्पाईवेयर है। देखते हैं वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लग्जरी टैक्स, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या हो गए, सब्स्यूम्ड हो गए हैं अंडर जीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये फुल्ली कवर्ड होते हैं अंडर जीएसटी फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टेटमेंट थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, आपको आना चाहिए, ठीक है, बताएंगे आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम, मैच द फॉलोइंग में आपको देखना है कि ये कौन सा मैच कर रहा है। माइनिंग एंड मिनरल सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। हाँ जी, आ गए पेयर्स वाले, आंसर बताएंगे, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी पेयरिंग वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो मुझे आंसर करिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। आज डे टुडे, आज डे कौन सा है, हाँ जी, कौन है ये, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है टीचर्स डे। इनका जन्म कब हुआ था, 1888 में। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री थे इन 1952, 1962 तक ये रहे, ठीक है, उसके बाद 1962 में बन गए थे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। थीम क्या है इस बार थीम याद रखेंगे, ठीक है, इस बार के थीम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, ये थीम है 2025 की। नेक्स्ट क्या है जी, इंटरनेशनल चैरिटी डे। इंटरनेशनल चैरिटी डे का काम क्या होता है कि ये अवेयरनेस फैलाता है टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, किसी भी प्रकार की पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पीएम एंड ईयू लीडर्स डिस्कसेस अर्ली एफटीए कंक्लूजन एंड टू वॉर इन यूक्रेन। थोड़ा सा आपको याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर योर जीएस पेपर, ठीक है। जब आप इंडिया एंड ईयू का कोऑपरेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, इन्होंने डिस्कस किया है अर्ली कंक्लूजन ऑफ इंडिया ईयू एफटीए, इंडिया एंड ईयू यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है,
and the implementation of India Middle East Economic Corridor, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, इससे रिलेटेड भी। एंड यूक्रेन की वॉर को जल्दी से ख़त्म कर देना है, यहाँ पे भी डिस्कशन, इस बारे में भी डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट, फ्रॉम शिपिंग टू सेमीकंडक्टर्स इंडिया एंड सिंगापुर रैंप अप टाइज। यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड सिंगापुर के काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं जो बायलैटरल रिलेशंस के नेक्स्ट फेज़ को दिखाते हैं, इंडिया एंड सिंगापुर के। डीपन करते हैं कोऑपरेशन इन 8 की एरियाज़। इंडिया एंड सिंगापुर के बारे में अगर आप जीएस पेपर 2 में लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, की एरियाज़ जैसे कि इकोनॉमी, स्किल्स डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, मेडिसिन, पीपल टू पीपल, कल्चरल एक्सचेंज एंड डिफेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या हुई है, बायलैटरल रिलेशंस में और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। इन लाइन विद द चेंजिंग टाइम्स एरियाज जैसे कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गए, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल, न्यूक्लियर एंड अर्बन वाटर मैनेजमेंट, ये फोकल पॉइंट रहेगा हमारे कोलैबोरेशन का, ऐसा कहा गया है दोनों लीडर्स के द्वारा। सिंगापुर ने एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है इंडियाज़ इंटरेस्ट इन द मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का वो स्ट्रेट याद है, मैपिंग मैंने बहुत बार कराई है आपको स्ट्रेट्स की, ठीक है। यहाँ पे मलाक्का स्ट्रेट में इंडिया की पेट्रोलिंग इम्पोर्टेंट है ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी रहे, सबमरीन रेस्क्यू एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। नेक्स्ट क्या है जी इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर योर जीएस पेपर 3, इन्वायरमेंट। कैसे हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे टुक अ सीरियस नोट ऑफ वीडियोज शोइंग लार्ज नंबर ऑफ द टिम्बर लॉग्स वॉशिंग डाउन बाय द फ्लड वाटर्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है रावी, सतलुज, व्यास, ये नदियाँ उफान पे हैं, ठीक है। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें टिम्बर लॉग्स ना, जो टिम्बर होते हैं, लकड़ियाँ जो कटी हुई होती हैं, ठीक है, ऐसी वाली लकड़ियाँ, ये फ्लोट, ये बह के आ रही थी, बहुत सारी बह के आ रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉरेस्ट एरियाज़ में हिमालयन स्टेट्स के क्या चल रहा है, इलीगल कटिंग, इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज चल रहा है बाय माफियाज, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इस बारे में कुछ पता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि निचले लेवल पे कितने, वो निचले स्तर पे कितना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, घूसखोरी हो रही है, राइट। ऑफिशियल्स को पता होता है, ठीक है, वहाँ पे वो सर्वेलेंस करते हैं, पेट्रोलिंग होती है, उन्हें सब कुछ पता रहता है कि क्या कहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज़ में कौन से एरिया में क्या हो रहा है। बट यहाँ पे पैसे ले लिए, जाओ पेड़ ले जा लो, और आप तबाही आप देख ही रहे हैं हर जगह, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे जीएस पेपर 3 में। जब एंथ्रोपोजेनिक कॉज आएगा ना, तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज का दिखाता, तो ऑफिशियल्स को इस बारे में भी सतर्क रहना होगा। सेड इट प्राइमा फेसी अपीयर्स टू बी केस ऑफ द इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज। इससे पता चलता है कि इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज हिमालयन स्टेट्स में चल रहा है। द बेंच इश्यूड नोटिस सेंटर को, एनडीएमए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड जल शक्ति, NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, इन सब से रिप्लाई मांगा है कि ये क्या चल रहा है आपके स्टेट्स में, ठीक है। इलीगल आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी लकड़ियाँ बह के आ रही हैं, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं इलीगली। यहाँ पे 2 हफ्तों के अंदर इन स्टेट्स को रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा आपके जीएस पेपर 3 के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्या हो रहा है जी, एंटी कन्वर्जन। व्हाट राजस्थान न्यू टफर एंटी कन्वर्जन बिल सेज। यहाँ पे राजस्थान ने टेबल किया है क्या बिल, कौन सा, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025। अब बिल क्या कहता है कि मैनी गलीबल पर्सन हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन,
फोर्स के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, प्रोपोगेंडा, एल्यूरमेंट करके, एल्यूरमेंट आपको पता है आटा चावल, ठीक है, राशन की चीज़ें दे देते हैं और आपको और कहते हैं कि हमारे धर्म में ये सब मिलेगा, आ जाओ, ठीक है। स्पेशली जो भी वुल्नरेबल सेक्शन है ना, जो पुअर पीपल हैं वो, ठीक है, पुअर पीपल हो गए, जो लोअर कास्ट हैं, उन्हें यहाँ पे एल्यूर किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप रिलीजन को कन्वर्ट करो। देयर इज़ अ नीड टू प्रोहिबिट सच कन्वर्जन इंक्लूडिंग बाय मैरिज। मैरिज से क्या कर दिया, ये रिलीजन को कन्वर्ट कर दिया, या फिर प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज, रिलीजन कन्वर्ट कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ये कह के, ठीक है, इन सबको प्रोहिबिट किया गया है। द बिल स्टेट्स दैट मैरिज फॉर द सोल पर्पज ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, ठीक है, मैरिज कर दी अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए या अनलॉफुल कन्वर्जन कर दिया मैरिज के लिए, राइट, ये डिक्लेयर कर दी जाएगी वॉइड, ठीक है जी, अमान्य घोषित कर दी जाएगी ये शादी। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, एक्यूज्ड पे, जिस पे आरोप लगाए गए हैं ना धर्म परिवर्तन का, उस पे ये बर्डन है कि वो प्रूफ लेके आए कि हाँ वो ऐसा नहीं कर रहा था। ऑल ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे एंड नॉन बेलेबल होंगे, ठीक है, ये राजस्थान के इस न्यू बिल में लिखा गया है। न्यू बिल इंट्रोड्यूस एन एक्सेप्शन ऑफ घर वापसी। घर वापसी क्या है, कोई उसका एक रिलीजन था, कन्वर्ट हो गया, अब वो वापस आना चाहता है इसी वाले रिलीजन में, तो जो शुद्धिकरण होगा ना उसका, वो क्या होगा, घर वापसी होगा, एंड उसे क्या कन्वर्जन, ये फोर्सफुल कन्वर्जन में नहीं रखा गया है। दैट इज एंसेस्ट्रल रिलीजन शैल नॉट बी डीम्ड कन्वर्जन। अब यहाँ पे डिजिटल मीन्स के थ्रू कन्वर्ट करने के व्हाट्सएप मैसेजेस एंड मैसेजेस हो रहे हैं, टेक्सटिंग हो रही है, ठीक है, एंटी कन्वर्जन की, कन्वर्जन की, ठीक है, बहलाया फुसलाया जा रहा है डिजिटल माध्यम के थ्रू, उसे भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। प्रोपोगेंडा को क्या कहा गया है, सिस्टमैटिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, बिलीफ इंक्लूडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जो फैसिलिटेट करवाए अनलॉफुल कन्वर्जन, उसे यहाँ पे प्रोपोगेंडा कहा गया है। पनिशमेंट है यहाँ पे जेल टर्म 7 से 14 साल की जेल और मिनिमम फ़ाइन 5 लाख तक का फ़ाइन उनके मुंह पे थोपा जाएगा, ठीक है। इन द केस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ अ माइनर का या फिर डिसेबल्ड पर्सन का, वुमेन का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर इनका कन्वर्जन करवाते हैं तो क्या होगा, 10 to 20 ईयर्स की जेल हो जाएगी एंड 10 लाख का फ़ाइन भरना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको प्रोविज़न याद रखने हैं, ठीक है। और अगर आप राजस्थान PSC के लिए पढ़ रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, दैट इज़ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सर्टेन स्पेशल केसेस जैसे कि फियर, फोर्स, असॉल्ट किया जा रहा है या मैरिज के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है या शादी की जा रही है, ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पायरिंग टू ट्रैफिक, यहाँ पे 20 साल, मिनिमम 20 साल की जेल होगी एंड 30 लाख का फ़ाइन भरना पड़ेगा। आपको बस थोड़े बहुत इसके प्रोविजंस याद रखने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल, व्हाट इज़ इन द न्यू फॉरेनर्स एक्ट। आज मैं वैल्यू एडिशन इसीलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा लेके नहीं आई क्योंकि वैल्यू एडिशन इटसेल्फ इज़ इटसेल्फ इन द न्यूज़पेपर, राइट। सारा वैल्यू एडिशन आज यहीं पे है, इसीलिए आज का न्यूज़पेपर पढ़ना, समझना, एनालिसिस करना, वीडियो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Over the past few days, government has notified various rules and orders related to Immigration and Foreigners Act of 2025, जो लागू कर दिया गया है कब से, 1 सितंबर से। एक्ट ने रिप्लेस किया है, ये आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे, एक्ट ने रिप्लेस किया है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939,
फॉरेनर्स एक्ट 1946, इमिग्रेशन एक्ट 2000, ठीक है, एंड कंसोलिडेट किया है फॉरेनर्स से रिलेटेड एक्ट को, रूल को, उनका एंट्री, स्टे, मूवमेंट, एग्जिट ऑफ फॉरेनर्स अंडर अ सिंगल स्टैट्यूट। सिंगल स्टैट्यूट मतलब एक लॉ के अंदर अब सब कुछ कन्वर्ट कर दिया, सब कुछ कंसोलिडेट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इमिग्रेशन के पास, जो हमारी कंट्री में फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पासपोर्ट हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो फॉर अ फॉरेनर, वैलिड वीज़ा हो, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट वाया नोटिफाइड पोस्ट। नोटिफाइड पोस्ट क्या होते हैं? नोटिफाइड लिस्ट बना दी गई है इन एयरपोर्ट से, इन सी पोर्ट्स से, इन लैंड बॉर्डर पोस्ट है, रेल पोस्ट है, ठीक है, जहाँ से फॉरेनर्स लीगली एंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं। ये लिस्ट प्रिपेयर कर ली गई है, ठीक है। तो इन्हीं पोस्ट से अब वो एंटर किया जाएगा। पावर्स ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर। इमिग्रेशन ऑफिसर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? परमिशन दे सकता है, राइट। फाइनल अथॉरिटी ऑन एंट्री, एग्जिट, एडमिसिबिलिटी एंड द पावर टू वैलिडेट और रिफ्यूज एंट्री और एग्जिट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स। डिफाइंड रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से रजिस्टर करवाना पड़ेगा फॉरेन नेशनल को। द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, एंड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये डेजिग्नेट है लोकल सिविल अथॉरिटी, लोकल सिविल अथॉरिटी फॉर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रेगुलेशन। ऑब्लिगेशंस, होटल, हॉस्टल्स, पेइंग गेस्ट हो गए, होम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स मस्ट कलेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ फॉरेनर्स। जैसे कि यहाँ पे जो रेंट पे रह रहे हैं ना होम में, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। ऑब्टेन द सिग्नेचर्स और द थंब इम्प्रेशंस। ट्रांसमिट अ ड्यूली फिल्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली टू द अथॉरिटीज़। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म को देना है कहाँ पे? अथॉरिटीज़ को। पहले वाला फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है, थंब इम्प्रेशंस वगैरह लगवाने हैं उस फॉरेनर के, एंड दे देना है अथॉरिटीज़ को। आवर्स ऑफ बोथ अराइवल एंड डिपार्चर, दोनों वो देखेंगे, ठीक है। हॉस्टल्स हो गए, होटल्स हो गए, पेइंग गेस्ट हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में वो फॉरेनर्स आ रहे हैं तो, इंक्लूडिंग होल्डर्स ऑफ द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड्स। यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को नोटिफाई करना पड़ेगा अबाउट फॉरेनर्स एडमिटेड और ट्रीटेड। हॉस्पिटल्स बोलेंगे कि हॉस्पिटल्स को बताना पड़ेगा कि इन फॉरेनर्स को ट्रीट किया गया है, एंड यूनिवर्सिटीज़ को बताना गया है, वो बताना पड़ेगा कि इन फॉरेनर्स को हमने एडमिशन दिया है। हॉस्पिटल्स मस्ट इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट एवरी बर्थ, चाहे बर्थ हो रही है किसी फॉरेनर की यहाँ पे या फिर डेथ हो रही है, ठीक है। 7 डेज़, विद इन 7 डेज़ के अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, विद इन 7 डेज़, ठीक है। अथॉरिटी टू शट डाउन रिजॉर्ट्स, क्लब, जो भी फॉरेनर्स यहाँ पे सिक्योरिटी हार्म करते हैं, सिक्योरिटी, लीगल या फिर पब्लिक ऑर्डर का कुछ कंसर्न लेके आते हैं, उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, जैसे कि वही इंडियन मिलिट्री एंटरिंग, एग्जिटिंग द कंट्री ऑन ड्यूटी, ठीक है, और या फिर उनकी फैमिलीज जो ट्रैवल कर रही हैं ऑन गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। सिटीजन्स ऑफ नेपाल, भूटान, फ्री एंट्री है इनकी, वीज़ा फ्री एंट्री है। एंटरिंग इंडिया बाय डेजिग्नेटेड लैंड बॉर्डर्स एक्सेप्ट थ्रू चाइना, मैकाओ, हांगकांग, पाकिस्तान, इन बॉर्डर्स से नहीं, अपने बॉर्डर्स से, यानी कि कुछ डेजिग्नेटेड बॉर्डर्स हैं इन 2 कंट्रीज़ में हमारे, वहाँ से आने चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो रेफ्यूजीज़ थे, कहाँ से? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस बताया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पता है आपको, राइट।
वहाँ से आ रहे हैं अगर, जो एंटर कर चुके हैं 31 दिसंबर 2024 से पहले, उन्हें एग्जेम्प्ट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है इसमें। ये वाला तो पूरे ही सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या किया था, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को क्या लिखा था कि पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप को इंक्लूड किया जाए सेपरेटली इन द अपकमिंग सेंसस। अब उनकी लिस्ट शेड्यूल कास्ट में, ये शेड्यूल ट्राइब में ना रहे, बल्कि एक अलग से उनकी लिस्ट बनाई जाए। मिनिस्ट्री ने कहा कि ये हमें बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड स्कीम्स में हेल्प करेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इस महाअभियान के तहत, जिसे कहते हैं PM जनमन, इस महाअभियान के तहत क्या हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल देखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कौन होते हैं PVTGs? PVTGs शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में एक अलग लिस्ट है, पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप की एक अलग सब कैटेगरी है। ठीक है, कैसे इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट इनकी पॉपुलेशन है, कहीं कहीं पे तो 1000 से भी कम पॉपुलेशन है ट्राइब्स की। ठीक है, जोग्राफिकल आइसोलेशन, मेन लैंड से काफ़ी आइसोलेट होकर रह रहे हैं। प्री एग्रेरियन प्रैक्टिसेस जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, ठीक है, ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे बहुत पुराने आदि मानव रहा करते थे ना, वैसे। सफ़र फ्रॉम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड रिलेटिवली लो लिटरेसी लेवल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार स्टेटमेंट में। ठीक है, किसने रिकॉग्नाइज़ किया था? देवभर कमीशन के द्वारा इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया था इन 1960 to 61। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड लिविंग कंडीशंस फ्रॉम डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स को यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया देवभर कमीशन ने, एंड पाया कि कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं जो मोर वुलनरेबल है, जो ज़्यादा वुलनरेबल हैं। अभी उन्होंने 52 ग्रुप्स फाइंड आउट किए थे, बट अभी ये बढ़कर और हमें पता चला इस बारे में कितने हो गए हैं, 75। अभी ये 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में रिसाइड कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी कौन सी? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्कर्स ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, जोग्राफिकली आइसोलेट होकर ये ट्राइब रहती है। No PVTGs have never enumerated separately in any census, किसी भी सेंसस में अलग से इनकी लिस्ट नहीं बनाई गई है। 75 ग्रुप्स आर काउंटेड। ठीक है, 75 ग्रुप्स अभी बताया, तो 75 ग्रुप्स को काउंट किया गया है। यहाँ पे क्या है, फॉर इंस्टेंस 2011 में जो बड़ा ग्रुप है ना, बैगा, मध्य प्रदेश से, उसे इनोमरेट किया गया था अलग, बट नॉट अबुच, मारिया, भारिया, हिल कोरबास, कमार्स, राइट। ये क्या है, अदर वुलनरेबल, ये पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो इस बार क्या कहा जा रहा है, जिनकी पॉपुलेशन कम से कम हो उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा। PVTGs इन इंडिया, अभी इनकी 2023 नवंबर में एक स्कीम लॉन्च की गई, PM जनमन जनजातीय न्याय महाअभियान योजना। ठीक है, 24,000 करोड़ इसका आउटले है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन, लिवलीहुड, एम्यूनिटीज़, बेसिक एम्यूनिटीज़ कम से कम PVTGs के एरियाज़ में हो, ये इंश्योर करना PM जनमन का काम है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अभी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है, 47.5 लाख PVTGs हैं। ठीक है, हाईएस्ट है MP, मध्य प्रदेश हाईएस्ट है, वहाँ पे कम से कम 13.22 लाख PVTGs हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ST है द पॉपुलेशन ऑफ, कुछ तो ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है।
इंक्लूडिंग ज़ारावाज। ये वाला मैंने देखिए क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि पूछते हैं ना कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट से, ये वाला पैराग्राफ वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़ारावाज, ओंजेस, सेंटिनलीज, शोम्पेन्स अंडमान निकोबार के हैं, राजी इन उत्तराखंड, कोटा इन तमिलनाडु, बिरहोर इन उड़ीसा, कमार इन मध्य प्रदेश, सवार, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़ियाज इन बिहार। 15 इंडिविजुअल्स हैं कौन से, नॉर्थ सेंट्रल, ये मतलब सेंट्रल आइलैंड में, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है एसटी। और वहीं पे बैगा कम्युनिटी देखिए, बैगा कम्युनिटी मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट है, मोस्ट पॉपुलस पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये इनकी पॉपुलेशन अराउंड 4 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है, 4,14,000। तो इसीलिए यहाँ पे अलग इन्हें लिस्ट बनाने की बात हो रही है इनकी, ताकि टारगेट किया जा सके स्कीम्स के तहत इन्हें, ठीक है। पीआईबी क्रिस्प में आज क्या है जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव ने इनैगोरेट किया है स्टेट ऑफ आर्ट एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन सोहना, हरियाणा, ठीक है। याद रखेंगे ये न्यू फैसिलिटी मैन्युफैक्चर करेगी, बनाएगी क्या, 20 करोड़ बैटरी पैक्स एनुअली, मीटिंग 40% ऑफ इंडियाज़ रिक्वायरमेंट। 40% ऑफ इंडियाज़ रिक्वायरमेंट ये सोहना हरियाणा से होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। टू क्रिएट 5,000 जॉब्स एंड पावर इंडियाज़ विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, कौन सी रिवर है आज, आज है इंडस रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, आजकल ये सारी नदियाँ उफान पे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई थी, राइट, तो ये नदियाँ उफान में हैं, जिस वजह से पंजाब में भी अब क्या है, फ्लड आ गया है, ठीक है, क्योंकि पंचनद ये 5 नदी यहाँ पे मिलती है ना पंजाब में, जिस वजह से पंजाब भी झेल रहा है, ठीक है। दिस इज इंडस नदी। इंडस नदी में आप देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, श्योक है, यहाँ से आ रही है गिलगित याद रखेंगे, गिलगित आ रही है। काबुल रिवर कहाँ से आ रही है जी, अफगानिस्तान, काबुल, ठीक है। उसके बाद ये वाली रिवर्स देखिए ट्रिब्यूटरीज, कुर्रम हो गई, गोमल हो गई, कुंदार, जोब, कौन सी रिवर्स है, कहाँ से, पाकिस्तान से, ठीक है। और हमारे इंडिया में कौन कौन सी है, ये देखिए जी, झेलम, कुन्हार, किशनगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। यहाँ से ज़ांस्कर जा रही है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इंडिया में ज़्यादातर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ज़ांस्कर जा रही है, फिर यहाँ से देखिए सोहन, दिस इज झेलम, ठीक है, झेलम आ रही है ना ऊपर से, झेलम ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, ये गई, यहाँ से देखिए चिनाब जा रही है, ठीक है। फिर रावी एंड सतलुज कहाँ मिल रहे हैं, चिनाब में मिल रहे हैं, याद रहेगा। एंड ये बन जाता है पंचनद वही वाला जो पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फ्लड आया। इंडस नदी कहाँ रेन कर रही है, अरेबियन सी में। आज का वो कैप वर्ड क्या है, अनरावल का मतलब होता है समाधान करना, सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, वर्कआउट करना, ठीक है, रिजॉल्व करना। वहीं इसका विलोम शब्द क्या है, कॉम्प्लिकेट मतलब चीज़ों को और डिफ़िकल्ट बना देना। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, दे वर अटेम्प्टिंग टू अनरावल द कॉज ऑफ डेथ क्यों हुई, जिस वजह से वो क्या कर रहे थे, अनरावल करने की कोशिश कर रहे थे, कॉज पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट करके आंसर्स बताइएगा जिसके क्वेश्चंस आज मैंने पूछे, एंड मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ चीज़ें इंक्लूड करवानी हो या एक्सक्लूड करवानी हो तो वो भी बताइएगा। शेयर करिएगा ये वीडियो अपने साथी सहपाठियों में, एंड
आज मैं अपने पुराने वाले चैनल की लिंक दे दूँगी, पुराना वाला चैनल भी कृपया करके देखिएगा, ठीक है। जो भी आपका प्रीलिम्स फैक्चुअल्स मैं करवाती हूँ उसमें, ठीक है, कुछ छूट गया होगा तो कृपया करके कवर कर लीजिए, वरना बाद में क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर पता नहीं चलता कि कहाँ से आया है। तो शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। मेरे लिए मेरा इंसेंटिव क्या है? आप लोगों का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। मुझे जो मोटिवेशन मिल रहा है वही है। कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कितना भी कोई सी भी डिफ़िकल्टीज़ आए, बट लगता है कि नहीं वीडियो बनाऊँ, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, मुझे मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एनकरेज करते रहें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।